नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स। डियर, आज हम इंग्लिश में पंक्चुएशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम फुल स्टॉप यानी कि पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में देखेंगे। तो पार्ट 1 में आपको पंक्चुएशन का मतलब समझ में आ चुका था। अब पार्ट 2 में हम इन 3 पंक्चुएशन को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क हम राइटिंग में यूज़ करते हैं, इन तीनों को टर्मिनल पंक्चुएशन बोलते हैं। और तीनों का पर्पस होता है कि ये तीनों ही सेंटेंस को एंड कर रहे होते हैं, यानी सेंटेंस को ख़त्म कर रहे होते हैं। जब सेंटेंस को ख़त्म कर दिया जाता है तो समझ में आता है कि हाँ, न्यू सेंटेंस से न्यू आइडिया जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आपको पता है टर्मिनल पंक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टर्मिनल पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया जाएगा तो हमें ये आइडिया नहीं लगेगा कि कहाँ से न्यू आइडिया या न्यू फैक्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। टर्मिनल पंक्चुएशन से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये सेंटेंस फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब न्यू सेंटेंस जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ डियर कि यहाँ पर ये जो आप फुल स्टॉप एंड पीरियड 2 टर्म देख रहे हैं, राइट, ये एक्चुअल में फुल स्टॉप जो है ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है और पीरियड टर्म जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव नेचर का होता है, यानी कि हम कोई बात बस कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। या आप कह सकते हैं कि आप कोई बात बता रहे हैं, तो केवल बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ही इज़ गोइंग टू नॉर्वे, ही इज़ गोइंग टू नॉर्वे, यानी इस सेंटेंस में केवल बताया जा रहा है कि वो नॉर्वे जा रहा है, केवल इस बात को डिक्लेयर किया जा रहा है। ये एक सिंपल डिक्लेरेशन है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं है, यहाँ पे बस एक सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू नॉर्वे, वो नॉर्वे जा रहा है, राइट। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम बहुत खुशी के साथ बोलते हैं, फीलिंग्स के साथ बोलते हैं, और हम बहुत खुश हैं कि हमारे घर से कोई नॉर्वे जा रहा है और किसी को एक्साइटमेंट में बता रहे हैं, एकदम फीलिंग्स के साथ बता रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू नॉर्वे, राइट। तो यहाँ पे एहसास है कि हाँ, आप बहुत खुश हो, आप बहुत एक्साइटेड हो, आपके बहुत फीलिंग के साथ आप बता रहे हो। तो अगर यही सेम सेंटेंस सिंपल डिक्लेरेशन नहीं रह जाता है, उसको हम फीलिंग के साथ बता रहे होते हैं, इमोशंस के साथ बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे फुल स्टॉप ना लगकर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। लेकिन अगर इसी बात के लिए हम किसी से पूछ रहे हैं, इज़ ही गोइंग टू नॉर्वे, क्या वो नॉर्वे जा रहा है, यानी कि हम दूसरे से पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि सामने वाला नॉर्वे जा रहा है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला जो पंक्चुएशन है राइटिंग में यूज़ किया जाएगा। तो डियर, जब हम नॉर्मली बोलते हैं तो हमारी टोन से चीज़ें पता लग जाती हैं, लेकिन जब हम राइटिंग में लिखेंगे इसे तो किसके थ्रू ये चीज़ें पता लगेंगी? पंक्चुएशन के थ्रू। पंक्चुएशन अगर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस बोलते टाइम जो बोलने वाला था वो काफ़ी इमोशन और फीलिंग के साथ जो है ये सेंटेंस बोल रहा था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। लेकिन
अभी हम बहुत सारे यूजेस देखेंगे कि फुल स्टॉप या पीरियड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ऐसा सेंटेंस जो एक सिंपल कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहाँ पे आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, वी हैड पिज्जा फॉर डिनर लास्ट नाइट, इंफॉर्मेशन दे रहा है। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला। तो ये आपके सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे जो कि केवल इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जो है फुल स्टॉप का यूज करना है, नॉर्मल पीरियड का यूज करना है। अच्छा, अब जैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट है, तो कमांड्स एंड रिक्वेस्ट अगर बहुत फीलिंग्स के साथ, इमोशंस या एंगर या गुस्से के साथ, या रिक्वेस्ट है बहुत इमोशन के साथ बोली जा रही है, तब आपको पता है कौन सा मार्क लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। लेकिन अगर उसको आप नॉर्मल बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी फुल स्टॉप का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्लीज डोंट फीड द एनिमल। अब ये जो है आपका रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कैसे पता लगा, क्योंकि प्लीज लिखा है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप का यूज हो सकता है। लेट मी नो व्हाट टाइम योर फ्लाइट अराइव्स, तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है। भले ही यहाँ पे क्या है, एक जो है रिक्वेस्ट की गई है, लेट मी नो व्हाट टाइम योर फ्लाइट अराइव्स, लेकिन यहाँ पे अगर इमोशंस के साथ नहीं बोला गया, नॉर्मली बोला गया, तो हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इफ इट्स रेन टुमारो ब्रिंग योर अम्ब्रेला, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया गया, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में बोला गया है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज किया है। लेकिन यही चीज अगर ऑर्डर के फॉर्म में बोली जाती और एकदम डांट के बोली जाती, तो आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर सकते थे। ये चीज मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी पढ़ाई हुई है, अगर आपको याद हो तो। अब इसके बाद नेक्स्ट यूज हम देख रहे हैं एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं बीकॉम, बीकॉम मीन्स आपको पता है क्या होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बी के बाद जो है आपका फुल स्टॉप जो है लगा हुआ है, बी के बाद जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसके बाद कॉम के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो हम नॉर्मल बीकॉम बिना फुल स्टॉप पीरियड को यूज किए बिना भी लिख देते हैं, ये भी सही होता है। तो जैसे आपका बीकॉम हो गया, एमए हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया, एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या एमबीए हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं, बीकॉम, एमए, एमएलए, एमबीए, आज की डेट में मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको बिना पीरियड के भी लिख सकते हैं, केवल कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स आप समझ रहे होंगे, अपर केस भी जिसको कहते हैं। तो क्या यहाँ पे एमए जो है पूरा आपका अपर केस में है, जो फर्स्ट लेटर है पूरे वर्ड का वो आपने देखा अपर केस में है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी आपका सही माना जाएगा। यहाँ पे एक टिप है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर लास्ट वर्ड है सेंटेंस में, ठीक है, और उसके एंड में फुल स्टॉप आ रहा है, तो फिर आपको अनदर फुल स्टॉप का यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई नो दैट एमडी, एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, आई नो दैट एमडी। अब एमडी में डी के बाद, क्योंकि ये एमडी एब्रीविएशन था, तो डी के बाद जो है पीरियड का यूज हुआ है, फुल स्टॉप का यूज हुआ है, तो यहाँ पे अनदर फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई नो दैट एमडी के बाद सेंटेंस एंड हो रहा है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एमडी का जो फुल स्टॉप है, पीरियड है, वो आया हुआ है, तो दूसरा आपको फुल स्टॉप यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे कि प्लीज शॉप, कुक, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ETC, अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, जो हम बात करते हैं एटसेट्रा की हम बात जो कर रहे हैं, ये जो है इसके आगे डॉट लगाया हुआ है क्योंकि एब्रीविएशन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे फुल स्टॉप पीरियड डॉट जो मैं बोल रही हूँ इसका यूज़ हुआ है, तो आपको फर्दर फुल स्टॉप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है और आई विल डू स्टडी से न्यू सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एब्रीविएशन होते हैं, आपने इंग्लिश राइटिंग में देखे होंगे, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए जनरली ई पीरियड, जी पीरियड जो आप फर्स्ट देख रहे हैं आपने अक्सर यूज़ किया होगा। राइट, तो अगर ये देखें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया ये लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन वर्ड का जो लैटिन फ्रेज है उसका एब्रीविएशन है, लेकिन इसको जब हम नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर हमें भले ही ये राइटिंग में ई पीरियड, जी पीरियड लिखा रहता है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल। राइट, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप ई पीरियड, जी पीरियड अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको कभी भी कैपिटल लेटर में यूज़ नहीं करेंगे, ये हमेशा पीरियड जो है स्मॉल लेटर के साथ ही यूज़ होगा। राइट, सेंटेंस के बीच में भले ही वो लिखा है ई पीरियड, जी पीरियड करके लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसको पढ़ना क्या है, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह आई पीरियड डॉट आई पीरियड ई पीरियड अगर आता है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं दैट इज। दैट इज जबकि लैटिन फ्रेज में आइड एस्ट इसका जो है प्रोनाउंसिएशन है। राइट, लेकिन हम यहाँ पे इसको पढ़ते टाइम इंग्लिश में दैट इज ही प्रोनाउंस करते हैं, ये हमेशा आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ऐसे ही जब आप ETC यूज़ करते हो तो इसका अगर लैटिन वर्ड देखें तो एटसेट्रा है। राइट, तो जब हम इसको बोलते हैं तो इसको बोलते भी हम एटसेट्रा ही है। राइट, एटसेट्रा बोलते हैं, और एटसेट्रा मीन्स होता है कि और चीज़ों के बारे में अगर हम बता रहे हैं, एंड सो ऑन अगर हम बात कर रहे हैं कि और चीज़ें बता रहे हैं कि हाँ इसके अलावा भी हैं, तो वहाँ पे ये एटसेट्रा वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम AM की बात कर रहे हैं, एंटी मेरिडियम मतलब बिफोर नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे के पहले के टाइम को जब भी हम इंडिकेट करते हैं। राइट, जैसे 11 AM हमने बोला, इट मीन्स कि जो सुबह के 11 बजे उसकी बात कर रहे हैं। 6 AM अगर हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो सुबह का 6 बजा है यानी बिफोर नून, उसकी हम बात कर रहे हैं। 1 AM अगर हम बोलते हैं तो इट मीन्स हम रात के 1 बजे की बात कर रहे हैं। राइट, ऐसे ही PM है, PM मतलब फर्स्ट मेरिडियम, अगर हम 1 PM लिखते हैं इट मीन्स कि हम दोपहर के 1 बजे की बात कर रहे हैं, या हम 6 PM लिखते हैं इट मीन्स हम शाम के 6 बजे की बात कर रहे हैं, तो यानी कि वो आफ्टरनून के टाइम के बाद की बात होती है। राइट, तो यहाँ पे टिप्स के तौर पे हम देखेंगे AM अगर हम पीरियड के साथ लिखते हैं, कैप्स में लिखते हैं, केवल कैप्स में लिखते हैं, विदाउट पीरियड लिखते हैं, A और M स्मॉल में लिखते हैं, विद पीरियड लिखते हैं, या विदाउट पीरियड लिखते हैं, या PM ऐसे लिखते हैं, दोनों ही स्टाइल ये सही हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया MBA आप पीरियड के साथ भी लिख सकते हैं, आप केवल कैप्स में भी लिख सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन अगर आप MBA M कैपिटल में लिखते हो, B और A आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, तो ये आपका गलत माना जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मिस्टर अगर आप लिखते हैं, आपने देखा होगा कि सैल्यूटेशन में कभी कभी हम मिस्टर का यूज़ करते हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं। राइट, या ग्रीटिंग्स में हम जो है मिस्टर लिखते हैं, तो आप यहाँ पे पीरियड का यूज़ कर भी सकते हैं मिस्टर और मिसेस में, और नहीं भी कर सकते, दोनों ही सही है। तो ये कुछ टिप्स थी। चलिए आगे हम देखते हैं, फुल स्टॉप और पीरियड में क्या देख रहे हैं कि ये एक और यूज़ इसका है, जैसे कि आपने देखा होगा डेट में भी पीरियड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 10, 11, 19, लेकिन पीरियड के अलावा डेट में आपको पता होना चाहिए डैश का भी यूज़ किया जाता है एंड स्लैश का भी यूज़ किया जाता है। अब डेट में यहाँ पर 2 टाइप की इंटरप्रिटेशन होती है। अब यहाँ पे क्योंकि डेट की बात आ गई थी तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे डाल दिया है कि आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें और यहाँ पे अगर 10, 11, 19 लिखा है, तो 10, 11, 19 का जो ब्रिटिशर्स जो इंटरप्रिटेशन करेंगे वो करेंगे 10 नवंबर 2019, यानी कि वो जो ब्रिटिशर्स हैं ये आपके जो 10 है, 10 को ये डेट मानते हैं
जो है डे मानते हैं, उसके बाद ये मंथ मानते हैं और उसके बाद ये ईयर मानते हैं। तो ब्रिटिशर्स का जो पढ़ने का तरीका होता है वो डेट, मंथ और ईयर होता है। जबकि अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो ये लोग जो हैं, ये लोग जो फर्स्ट आपका रहेगा उसको ये लोग मंथ जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। सेकंड इसके बाद जो आता है उसको डेट में इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद ये ईयर मानते हैं। तो अमेरिकन स्टाइल में अगर हम देखें, अगर 10, 11, 19 लिखा है तो उसको वो क्या इंटरप्रेट करेंगे, 11th ऑफ अक्टूबर 2019। तो 11th ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर क्योंकि आपका 10th जो है वो मंथ रहता है, 11th यानी 11th को इन्होंने डे माना है, और जो स्टार्टिंग में लिखा था 10 उसको इन्होंने मंथ माना है। तो वहाँ पे मंथ पहले लिखा जाता है और डेट बाद में लिखी जाती है। तो बेस्ट ये रहता है कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एडवाइस ये दी जाती है कि आप मंथ और जो भी मतलब कि मंथ है उसको आप वर्ड्स में लिखें, पूरा फुल वर्ड्स में लिखें। जैसे यहाँ पे 10th ऑफ नवंबर 2019 या 10th नवंबर 2019 लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जो पीरियड का सिंबल है ये अगर मैथ्स में कोई डिजिट है जिसमें डेसिमल के तौर पे भी इसका यूज़ होता है, जैसे 10.50% हमने इसको बोला, या सपोज रुपीज़ है और वहाँ पे 33 रुपीज़ 50 पैसा की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जो है डॉट का यूज़ होता है। इवन आपने देखा होगा जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, राइट, आपने देखा होगा .com होता है, .edu होता है, तो वहाँ पे भी इस पीरियड सिंबल का यूज़ होता है आज की डेट में, राइट। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। ओमिशन ऑफ फुल स्टॉप, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम जो है फुल स्टॉप को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आज की डेट में जो आपका एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है, आप लेटर राइटिंग करते हैं उसमें एड्रेस लिखा जाता है, तो एड्रेस के बाद जो है पीरियड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। डेट में भी आज की डेट में अगर आप खैर वर्ड्स में लिख रहे हैं तब तो ज़रूरत ही नहीं है, अदरवाइज डेट में भी स्लैश या डैश का यूज़ हो सकता है। अगर जो है नेम है और उसके जो एंड लेटर्स है उसमें भी आप यूज़ नहीं करेंगे, राइट। जैसे कि आपका टाइटल ऑफ द बुक्स है, आपने देखा होगा कोई ऐसे लिख रहे हैं उसका जो टाइटल है, या न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, चैप्टर हेडिंग है, वहाँ पे भी आप उसका यूज़ नहीं करेंगे। कुछ एक्रोनिम्स है, एब्रिविएशन है, जैसे कि एड्स, GST, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जबकि इसका फुल फॉर्म ये होता है, लेकिन एड्स को हम वर्ड की तरह यूज़ करते हैं, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम वर्ड की तरह ही नॉर्मल यूज़ में जो है यूज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है इस पीरियड की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो ये हम देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें हम बात करें जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इन सब में आज की डेट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था MBA है, BCom है, MA है, वहाँ पे भी आज की डेट में मॉडर्न इंग्लिश में पीरियड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। ऐसे ही मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि अगर मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, रिटायर्ड, लिमिटेड, राइट, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे भी पीरियड आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पीरियड का इस्तेमाल करें, राइट। ऐसे ही कभी कभी नेम होते हैं उनके एब्रिविएशन बना लिए जाते हैं, जैसे कि सपोज AK सिंह, राइट, या DS राजन, तो यहाँ पे भी आप पीरियड अवॉइड करना चाहें तो आप पीरियड अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पीरियड के साथ लिखना चाहें, A पीरियड का सिंबल, A के बाद आप पीरियड का सिंबल लगाना चाहें और K के बाद आप लगाना चाहें तो दोनों ही सही माना जाएगा, दोनों में ही कोई इशू नहीं है। कुछ एब्रिविएशन होते हैं जो मेजर्स के होते हैं या केमिकल एलिमेंट्स को बताने के लिए होते हैं, वो भी आप जैसे kg हो गया, S फॉर सेकेंड्स हो गया, हर्ट्स को HZ हो गया, तो ये सब भी आप बिना पीरियड के यूज़ कर सकते हैं, राइट। इफ़ अ सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और एब्रिविएशन
that is followed by a period for the abbreviation the full stop is not used. तो ये आपको पता है, अगर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क या एब्रीविएशन, जैसे कि अभी मैंने एमडी का एग्जांपल दिखाया था, ऑलरेडी जो है पीरियड लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी फुल स्टॉप का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। राइट, अब हम आ रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने आपको बताया था, जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे राइटिंग में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है। अब यहाँ पे देखिए सो स्वीट, राइट, किसी बच्चे को देख के या किसी पेट को देख के अगर आप बड़ी फीलिंग के साथ कोई बोल रहा है सो स्वीट, राइट, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। राइट, गेट आउट ऑफ हेयर, गेट आउट ऑफ हेयर, अगर एंगर में बोला जा रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। थैंक यू सो मच, राइट, आप किसी से खुश होकर बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी फीलिंग है। अमेजिंग, आप किसी चीज़ को देख के एकदम चौंक रहे हैं। देयर इज़ अ टाइगर, आप टाइगर को देख के बता रहे हैं सामने वाले को, आप चौंक रहे हैं। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई जॉब, आप अपनी जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इफ़ यू कम टू वर्क लेट टुमारो यू आर फायर्ड, आप एंगर में हैं। आउच, यू जस्ट स्टेप्ड ऑन माई फुट। आउच, आउच एक इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन आपको पता है फीलिंग्स बताता है, इमोशंस बताता है, तो वहाँ पे भी आप जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। वाओ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये भी आपका वाओ भी जो है वो इंटरजेक्शन है, तो यहाँ पे भी आप जो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ बात की जाती है तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ जो है वो होता है। राइट, चलिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको डियर आइडिया है वैसे कि क्वेश्चंस को पूछने के लिए होता है। व्हाट डू यू डू, आर वी अलाउड टू कम हियर, इफ इट्स रेन टुमारो शुड आई ब्रिंग माई अम्ब्रेला, आर यू एक्साइटेड अबाउट योर न्यू बुक, हु लिव इन देयर। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ होता है। स्पेसिंग के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सपोज मैंने कहा ही इज़ राहुल, राइट, तो जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो मैंने फुल स्टॉप लगाया, लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट जो है लेटर लिखूँगी ही लिव्स इन दिल्ली, राइट, तो आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन जब मैंने पीरियड या फुल स्टॉप का यूज़ किया उसके बाद मैंने एक लेटर का स्पेस छोड़ा है। तो जब भी हम टाइपिंग करते हैं, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हो, चाहे फुल स्टॉप हो, वहाँ पे आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। हाँ, वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद आपको एक लेटर का जो है स्पेस छोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पे है सेंटेंस वेयर आर वी गोइंग, तो यहाँ पे आपको बताना है एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा कि पीरियड लगेगा। तो आपको आइडिया है वेयर, वाई, हु, ये सब क्वेश्चन मार्क को जो है बताते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। राइट, वेयर आर वी गोइंग, राइट, तो ये करेक्ट आंसर है। राइट, तो दिस सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखते हैं। द फोन इज रिंगिंग, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे पीरियड सिंबल का यूज होगा। राइट, दैट्स करेक्ट, तो ये एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे पीरियड सिंबल होगा। दैट कार इज गोइंग टू क्रैश, राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, आप अगर सिचुएशन देख रहे हो, आपको आपके सामने जो है कार क्रैश होने जा रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप एकदम से चौंक गए हो और आप इस चीज़ को बता रहे हो दैट कार इज गोइंग टू क्रैश, राइट, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज जो है होगा। राइट, चलिए दैट
ट्री इज गोइंग टू फॉल ऑन द हाउस। तो यहाँ पे भी आप एकदम चौंक गए हो क्योंकि आपको ट्री जो है हाउस के ऊपर गिरता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज जो है वो आएगा। राइट, पुट दोज पेपर्स अवे। तो यहाँ पे आप जो है सामने वाले को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कह रहे हो तब तो फुल स्टॉप आएगा, लेकिन अगर आप एकदम चिल्ला कर बोल रहे हो, राइट, एंगर के साथ बोल रहे हो, देन एक्सक्लेमेशन आएगा। नॉर्मल केस में यहाँ पे जो है पीरियड आएगा। पुट दोज पेपर्स अवे, राइट, नॉर्मल अगर आप सिंपली किसी से कह रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो। राइट, यहाँ पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक्सरसाइज है। यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको जो पंक्चुएशंस यानी कि फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क को राइट प्लेस पे जो है वो पुट करना है। राइट, तो आप इसे स्क्रीन पे देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको आंसर शो करने जा रही हूँ। ठीक है, आप आंसर से अपने आंसर्स जो हैं वो मैच कर सकते हैं। राइट, तो ये है आपका राइट यूज ऑफ पंक्चुएशन। राइट, चलिए नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं आपके साथ पॉजेस के जो पंक्चुएशन होते हैं वो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।